आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक ऐसे कारनामे की जिसके कारण एक आम आदमी को कोर्ट की शरण लेना पड़ा और कोर्ट ने भी उसका सुटेबल कॉग्निजेंस लेते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विरुद्ध एक कड़ा फैसला सुनाया। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो जो पहले से आपको नहीं पता थी, या यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो पहले से आपको पता नहीं थी, या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो में जिन बिंदुओं पे डिस्कस किया गया है, यदि इस डिस्कशन के बावजूद यदि आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो या कुछ और जानकारी लेनी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मैं इसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। मिस्टर अनिल कुमार गोयल, जो दिल्ली के एक नागरिक थे, एक आम नागरिक थे, वो रेगुलर टैक्स पे किया करते थे और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरा करते थे। तो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो कभी रिफंड आता है, कभी डिमांड होती है, और अकॉर्डिंगली जब डिमांड आया करता था तो वो टैक्स पे कर दिया करते थे। लेकिन उनको लगा कि बहुत सारे वर्षों में उनके रिफंड आने वाले थे, लेकिन उनको रिफंड नहीं मिला। जब उन्होंने इसको रिकॉन्साइल किया तो मालूम हुआ कि 4 असेसमेंट ईयर का रिफंड उनको नहीं मिला है। और उस रिकॉन्सिलिएशन में उन्होंने पाया कि पहला 2007-2008 असेसमेंट ईयर का 4,69,470 रुपये का रिफंड आना था जो नहीं आया। 2015-16 असेसमेंट ईयर 2015-16 में 22,770 रुपये का रिफंड आना था जो नहीं आया। असेसमेंट ईयर 17-18 का 76,590 रुपये का रिफंड आना था जो नहीं आया। और असेसमेंट ईयर 18-19 का 73,880 रुपये का रिफंड आना था जो नहीं हुआ। जब इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पड़ताल की तो मालूम हुआ कि वो सारे रिफंड तो इशू हुए हैं, लेकिन वो एडजस्ट कर दिए गए हैं। और वो एडजस्टमेंट का डेट जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि असेसमेंट ईयर 2007-8 में जो 4,69,470 रुपये उनको रिफंड आने वाले थे, वो 30 दिसंबर 2014 को एडजस्ट कर लिया गया है। 2015-16 और 2017-18 असेसमेंट ईयर में जो 22,770 रुपये और 76,590 रुपये रिफंड आने वाले थे, वो 10 जून 2019 को एडजस्ट कर लिया गया है। और असेसमेंट ईयर 2018-19 में 73,880 रुपये जो रिफंड आने वाले थे, वो 5 अक्टूबर 2018 को एडजस्ट कर लिया गया है। जब इस एडजस्टमेंट के बारे में उनको मालूम हुआ तो उन्होंने CIT अपील, यानी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील को असेसिंग ऑफिसर के जजमेंट के खिलाफ अपील किया। और CIT अपील ने 8 फरवरी 2017 को मिस्टर गोयल के फेवर में डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि रिफंड के साथ साथ जो नीडेड इंटरेस्ट या कॉस्ट हैं वो भी मिस्टर गोयल को पे किया जाए। ये 8 फरवरी 2017 का निर्णय था। लेकिन मिस्टर गोयल को जब इनकम टैक्स से ना ही रिफंड मिला ना ही इंटरेस्ट मिला, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की शरण ली। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाया और उस फैसले में कहा कि मिस्टर गोयल को रिफंड के साथ साथ जिस समय का रिफंड ड्यू था उस समय से लेकर जब रिफंड पे किया जाए है, उस पीरियड का 0.5% प्रति माह के हिसाब से ब्याज भी दिया जाए। ये निर्णय उन्होंने 17 सितंबर 2025 को सुनाया। और इस हिसाब से मिस्टर गोयल को असेसमेंट ईयर 2007-8 के लिए, जिसमें 4,69,470 रुपये रिफंड थे, इंटरेस्ट 0.5% प्रति माह के हिसाब 2,91,071 रुपये 40 पैसे बनते थे। और टोटल असेसमेंट ईयर 2007-8 का 7,60,541 रुपये 40 पैसे बनते हैं। उसी हिसाब से असेसमेंट ईयर 2015-16 और 17-18 का क्रमशः 22,770 रुपये और 76,590 रुपये उन्होंने 10 जून 2019 को एडजस्ट किया था। और उस हिसाब से जो रिफंड के साथ साथ जो इनका ब्याज बनता है वो 2015-16 का 8,083 रुपये 35 पैसे और 2017-18 असेसमेंट ईयर का 27,189 रुपये 45 पैसे बनते हैं। और इस हिसाब से असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए कुल रकम 30,853 रुपये 55 पैसे होंगे। और 17-18 के असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए ये 1,03,749 रुपये 50 पैसे होते हैं।
और इसी हिसाब से असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए उनकी रिफंड की अमाउंट थी 73,880 रुपये, जिसमें 0.5% ब्याज की दर से ब्याज की रकम 29,182 रुपये 60 पैसे होती है। और ये दोनों रकम को जोड़ दिया जाए तो असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ये रकम 1,03,062 रुपये 60 पैसे बनती है। अब यदि इन चारों ही असेसमेंट ईयर का यदि टोटल रिफंड अमाउंट को देखें तो इट कम्स टू 6,42,710 रुपये, और इस पर ब्याज बनती है 3,55,526 रुपये 80 पैसे, और टोटल रकम बनती है 9,98,236 रुपये 50 पैसे। और यदि इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये टोटल इंटरेस्ट जो पेनल्टी के रूप में इनकम टैक्स को देना है वो करीब 55% के आसपास का है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।